हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज की ये रात आपके जीवन का वो मोड़ हो सकती है जिसका इंतजार आपने बरसों से किया है? जब सूरज ढल चुका है और पूरी दुनिया गहरी नींद की आगोश में समाने की तैयारी कर रही है, तब स्वर्ग का राजा अपनी करुणा की चादर लेकर आपके घर की चौखट पर खड़ा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिस्तर पर लेटते ही वो पुरानी निराशा, वो अनजाना डर और कल की चिंताओं का बोझ आपके सीने पर अचानक क्यों भारी हो जाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बेचैनी दरअसल एक चेतावनी है कि शत्रु आपके आने वाले कल के चमत्कार को चुराना चाहता है। लेकिन आज की ये शाम आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही की नींव रखने जा रही है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके उस अकेलेपन का जवाब देने आए हैं जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा। अगर आप अपनी नाकामियों, कर्ज के बोझ और बीमारियों की वजह से टूट चुके हैं, तो आज रात ठहरिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का ये ताज़ा अभिषेक आपके हर पुराने और दर्दनाक अध्याय को हमेशा के लिए मिटाने आ रहा है। प्रभु चाहते हैं कि आज आप अपनी बुद्धि और अपनी चिंताओं को त्याग कर उस सामर्थ्य पर भरोसा रखें जिसने मौत के बंधन तोड़ दिए थे। आज की ये रात आपके घर में वो खुशियां और वो रूहानी सुकून लौटाने जा रही है जिसके लिए आपकी आंखें तरस गई थीं। पवित्र आत्मा आपकी रूह को एक ऐसी आसमानी ताकत से भर रहा है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ये आग वाली सुरक्षा आज पूरी रात आपके परिवार के चारों ओर एक अभेद्य दीवार बनकर पहरा दे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनकर अपनी आंखों से अपनी तकदीर को बदलते हुए देखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस रूहानी, शीतल और पवित्र उपस्थिति से भरी शाम में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के उस महान, जीवित और सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं जिसके सामने हर बीमारी घुटने टेकती है। रात की ये खामोशी खुदा का दिया हुआ वो सुनहरा अवसर है जहां आप अपनी थकी हुई आत्मा को फिर से तरोताज़ा कर सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 127 की 2 आयत में लिखा है, वो अपने प्रियों को नींद में भी दान देता है। आज रात ये वचन आपके जीवन की अटूट बुनियाद है। कल की जो भी कड़वाहट थी, जो भी अपमान आपने सहा या जो भी आर्थिक तंगी आपको परेशान कर रही थी, वो सब प्रभु के चरणों में इसी वक्त छोड़ दें। अब आप एक विजेता के रूप में इस रात के उजाले में कदम रख रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उस स्वर्गीय शांति को महसूस करें जो इस वक्त आपके पूरे शरीर और आपके घर के वातावरण को दिव्य सुकून से भर रही है। यदि आप आज की इस रात को अपने जीवन की सबसे बड़ी चंगाई की रात बनाना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की जीवित मौजूदगी में पूरी तरह खो जाएं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे दयालु और वफादार पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आज की इस पवित्र रात में आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस असीम शुक्रगुजारी से भरा है जिसे बयान करने के लिए इंसान की भाषा छोटी पड़ रही है। आपने हमें दिन भर अपनी शक्तिशाली भुजाओं के साये में छिपाकर रखा, शैतान के हर गुप्त जाल से बचाया और उन दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखा जो हमारी राह में बिछाई गई थीं। आपने हमें सही सलामत अपने अपनों के बीच पहुंचाया और अब विश्राम की ये सुखद घड़ी दी है। भजन संहिता अध्याय 63 की 6 आयत के अनुसार, जब मैं अपने बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा और रात के पहरों में तुझ पर ध्यान लगाऊंगा। पिता, आज रात हमारी इस पुकार को स्वर्ग के सिंहासन से स्वीकार करें। हम अपने दिन भर के हर काम, अपनी हर योजना और अपने हर विचार को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। यदि आज हमसे अनजाने में भी कोई ऐसी गलती हुई हो जो आपकी महानता के विरुद्ध हो, तो हमें अपने पवित्र लहू से धोकर आज बिल्कुल निष्कलंक कर दें, ताकि हम एक शुद्ध आत्मा के साथ आज रात आपकी गोद में सुकून पा सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी जयवंत ढाल हैं जो कभी विफल नहीं होती, चाहे रात का अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो। आज रात जब हम अपनी आंखें मूंदने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी हिफाजत के लिए किसी इंसानी पहरे पर नहीं, बल्कि आपके सामर्थी स्वर्गदूतों के पहरे पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 की 5 और 6 आयत के अनुसार, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है और न उस मरी से जो अंधियारे में फैलती है। प्रभु यीशु मसीह, आपकी यही जीवित उपस्थिति आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहन के साथ एक आग की दीवार बनकर बनी रहे। रात के सन्नाटे में वार करने वाली हर दुष्ट शक्ति, डरावने सपनों और शत्रु की हर नकारात्मक योजना को हम यीशु के सामर्थी नाम में रद्द करते हैं।
हम जानते हैं कि जहां आपका अभिषेक होता है वहां अंधकार की कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं जहां आज कलह और तनाव का माहौल है। आप अपनी स्वर्गीय शांति का राजकुमार बनकर उस घर के हर सदस्य के हृदय को बदल दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवित खुदा का चंगाई भरा हाथ इस वक्त आपके बिस्तर के पास है। हम उन सभी भाई बहनों को याद करते हैं जो आज रात किसी असहनीय दर्द, पुरानी शारीरिक कमजोरी या किसी ऐसी लाइलाज बीमारी के साथ लेटे हैं जिसका जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है। निर्गमन अध्याय 15 की 26 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर प्रकार के दर्द, इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूमर, शुगर और मानसिक तनाव को आज्ञा देते हैं कि वह इसी पल आपकी देह को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। आपकी वो रूहानी ताजगी उनके रोम रोम में प्रवाहित हो, ताकि जब वे कल सुबह आंखें खोलें तो एक नई शक्ति और स्फूर्ति के साथ आपके नाम का जय जयकार कर सकें। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य और करियर की चिंता में रातों को सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें वह दिव्य मार्गदर्शन और वो रूहानी तसल्ली दें कि वे आपकी बड़ी योजना पर भरोसा रख सकें। हे हमारे सच्चे और महान चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी कल की हर एक आर्थिक ज़रूरत और अपनी खाली जेबों को आपके चरणों में रखते हैं। मलाकी अध्याय 3 की 10 आयत के अनुसार आप स्वर्ग के झरोखे खोलकर इतनी आशीष देने का वादा करते हैं कि उन्हें रखने की जगह न बचे। प्रभु, बहुत से भाई बहन आज इस भारी चिंता में डूबे हैं कि कल का खर्च कैसे चलेगा या जो कर्ज का पहाड़ उनके सर पर है वो कैसे हटेगा। जिनके पास आज कुछ नहीं है और जो मदद की हर उम्मीद खो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह, आप उनके लिए यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के भंडार अभी इसी पल खोल दें। आप वो खुदा हैं जो बंजर भूमि में भी हरियाली ला सकते हैं। कल की सुबह उनकी नौकरी, उनके व्यापार और उनके हाथों के हर कार्य के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आए जो उनकी गरीबी और तंगी के अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। उन्हें वो अभिषेक दें कि वे किसी के आगे हाथ न फैलाएं, बल्कि हजारों की मदद करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवारों और अपने छोटे मासूम बच्चों के लिए विशेष मध्यस्थता करते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 की 7 आयत में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। पिता, जब हम और हमारे बच्चे गहरी नींद में हों तो आपकी जागती आंखें हमारे घर पर पहरा दें। उन्हें बुरी संगति, सोशल मीडिया के घातक आकर्षणों और दुनिया के हर जाल से बचाकर अपनी सेवा के लिए तैयार करें। उनकी बुद्धि को इतना प्रखर कर दें कि वे हर परीक्षा और हर चुनौती में सबसे ऊपर रहें। घर के बुजुर्गों को वो उत्तम स्वास्थ्य और वो रूहानी शांति दें जो केवल आपकी उपस्थिति में ही संभव है। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर परिवार पर अपनी आशीष की ऐसी गहरी छाप लगा दें कि पूरी दुनिया आपकी भलाई को उनके जीवन में देख सकें। हे प्रभु यीशु मसीह, आज रात हम अपनी हर एक उलझन, हर एक अनजाना डर और अपने हर एक सवाल को आपके पवित्र चरणों में बिना किसी झिझक के रखते हैं। मत्ती अध्याय 11 की 28 आयत के अनुसार, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं या जो भी नकारात्मक विचार हमें कमज़ोर करते हैं, उन्हें अपनी दिव्य शांति से अभी इसी वक्त दूर कर दें। आज रात हमें ये गहरा एहसास रहे कि आप हमारा हाथ थामकर हमारे साथ खड़े हैं। हर उस चिंता के पत्थर को हमारे रास्ते से हटा दें जिसे शत्रु ने कल हमें ठोकर खिलाने के लिए रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आपकी आत्मा को एक नई और ऊंची उड़ान देने के लिए उतर चुका है। हम उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो आज रात अकेलेपन, टूटे हुए रिश्तों या किसी पुराने गहरे घाव की वजह से बहुत भारी मन के साथ लेटे हैं। भजन संहिता अध्याय 147 की 3 आयत में लिखा है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके शोकों पर पट्टी बांधता है। प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे को अपनी स्वर्गीय उपस्थिति से भर दें। उन्हें याद दिलाएं कि भले ही दुनिया उन्हें छोड़ दे, लेकिन आप उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आज रात उन्हें एक ऐसी नई आशा और एक ऐसी रूहानी रोशनी दें कि वे मुस्कुराते हुए कल के सवेरे का स्वागत कर सकें। हे पिता, हम अपनी कल की हर एक मुलाकात, हर एक शब्द और हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में पहले से ही बो देते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 की 5 आयत के अनुसार, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा।
प्रभु हमें वो आत्मिक समझ दें कि हम कल केवल वही कार्य करें जिनसे आपका नाम महिमा पाए। कल का दिन हमारे लिए आत्मिक और सांसारिक तरक्की का दिन हो। जब कल सुबह हम अपनी आंखें खोलें तो हमारा हृदय आपकी भलाइयों और आपके द्वारा किए गए महान कार्यों की गवाही से पूरी तरह भर जाए। हर वो रुकावट जो कल हमारे रास्ते में आने वाली है, उसे आप अपनी सामर्थ्य की आग से अभी ही भस्म कर दें। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा और हमें इस संसार में एक विजेता के रूप में खड़ा करेगा। हमारे घर की दहलीज पर अपनी आशीष की मुहर लगा दें। भजन संहिता अध्याय 90 की 17 आयत के अनुसार हमारे कार्यों को चट्टान जैसी मजबूती और स्थिरता प्रदान करें। हमें वो रूहानी कान दें जो रात की खामोशी में भी आपकी धीमी और मधुर आवाज़ को साफ साफ पहचान सकें। हम उन सभी चमत्कारों और उन सभी आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो कल सुबह हमारे जीवन में हकीकत बनने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस रात की पुकार को सुना है और स्वर्ग के खजाने हमारे लिए खोल दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप हमारी शरण और हमारा अटूट बल हैं। यशायाह अध्याय 41 की 13 आयत के अनुसार आप हमारा दाहिना हाथ पकड़कर कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपकी करुणा हर पल हमारे लिए नई होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की बरकत हमारे परिवारों पर उतर चुकी है। जो भी मेरे प्यारे भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनकी ज़िंदगी आज की इस रात से ही पूरी तरह बदलना शुरू हो जाए। हम अपनी समस्त योजनाओं को और अपने पूरे भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस ताज़ा और सामर्थी प्रार्थना ने आपकी रूह को एक नई मजबूती दी है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ तुरंत साझा करें ताकि वे भी आज रात प्रभु की अद्भुत शांति में सो सकें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की हार को बड़ी जीत में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई प्रार्थना के साथ इसी चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। प्रभु यीशु मसीह आज पूरी रात आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा और अपार बरकत में रखे। आपकी आज की रात बहुत ही सुकून भरी, सुखद और आशीषों से भरी हो। जय मसीह की।